अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमके प्रिपरेशंस। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो एजुकेटर की जॉब के हवाले से कि एजुकेटर जॉब्स 2022 के अंदर अनाउंस होने जा रही हैं। होप सो के सितंबर के अंदर इनके ऐड आने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि डॉक्टर मुरार राज साहब की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो उसके मुताबिक यही बताया गया कि अगले 90 दिनों के अंदर अंदर ये जॉब्स हैं, इंशाल्लाह उनकी रिक्रूटमेंट है वो मुकम्मल कर ली जाएगी। तो 16,000 एजुकेटर की जॉब्स हैं वो अनाउंस होने जा रही हैं। तो चांसेस यही हैं कि सितंबर के अंदर पहले या दूसरे हफ्ते के अंदर इसकी है वो ऐड है वो आ जाएगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एस्पिरेंट्स हैं कल से बहुत परेशान हुए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी खबरें फैल चुकी हैं, क्या कि एजुकेटर की जॉब का टेस्ट पीपीएससी लेगा या एनटीएस लेगा। क्योंकि कल डॉक्टर मुरासरा साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर उन्होंने बताया कि एनटीएस के जैसा टेस्ट होगा, नॉट एनटीएस। क्योंकि फेसबुक के ऊपर मैंने अब कल से मैं देख रहा था कि पोस्ट इतनी ज्यादा पोस्टें आई हैं कि एनटीएस के जरिए टेस्ट होगा, एजुकेटर की जॉब का पीपीएससी इसका टेस्ट नहीं लेगा। उन्होंने कहा कि एनटीएस की तर्ज का टेस्ट होगा, एनटीएस के जैसा कोई भी टेस्टिंग सर्विस वो यूज कर सकते हैं। हो सकता है कि वो पीपीएससी हो सकता है वो एनटीएस हो सकता है कोई और वो टेस्टिंग सर्विस है वो यूज करें एजुकेटर की जॉब के लिए। अभी तक ये अबहम है, अभी तक कंफर्म पॉलिसी नहीं आई है कि वो पीपीएससी लेगा या एनटीएस लेगा। बहरहाल इसका जो सिलेबस होता है वो हमेशा एनटीएस के टेस्ट जो हमारे साथ कोलीग्स ने भी दिए हैं, जो हमारे जूनियर्स ने भी दिए हैं, हमारे स्टूडेंट्स ने भी टेस्ट दिए हैं, तो 2017-18 तक ऑलमोस्ट जो टेस्ट लिया करता था वो कौन लिया करता था? एनटीएस। और उसके बाद 2018 के अंदर जब एनटीएस को कलअदम करार दे दिया गया, उसके बाद टेस्ट किसने लेना शुरू कर दी? पीपीएससी ने। तो पिछले 3 साल से कोई जॉब एजुकेटर की नहीं अनाउंस हुई स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। अब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे टीचर्स की कमी है, तकरीबन 90,000 टीचर्स की कमी है, 96,000 ऑलमोस्ट। तो अब उस कमी को पूरा करने के लिए इसको 3 बैचेस के अंदर वो डिवाइड करेंगे कि पहले 16,000 जॉब्स आएंगी, उसके बाद में और जॉब्स आएंगी, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से सुनने में हमें आया है, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का कल डॉक्टर मुरारा साहब की, जो कि स्कूल एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, उन्होंने बताया। तो ये जो खबरें चल रही हैं कि पीपीएससी लेगा या एनटीएस लेगा, तो कोई भी इदारा हो या एनटीएस के जैसा कोई इदारा हो, इसके अंदर जो बेसिक जो टेस्ट होता है वो किस तरह का होता है? अक्सर ये कहा जा रहा है कि 14वें और 15वें स्केल का जो टेस्ट है, जो ईएससी है और एससीएससी है, उसका टेस्ट कौन लेगा? वो कहते हैं जी एनटीएस लेगा। और जो 16वें स्केल का टेस्ट है, बिल्कुल 80% सब्जेक्ट और जो 20% जो जनरल नॉलेज है वो पीपीएससी का तर्ज का टेस्ट का होगा, तो वो पीपीएससी लेगा। तो ऐसी कोई भी पॉलिसी अभी तक डिसाइड नहीं हुई है। जैसे ही डिसाइड होगी तो हम अपने चैनल के जरिए सारे लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे कि टेस्ट कौन सा इदारा ले रहा है और इसका तैयारी है वो कैसे करनी होगी। तो बेसिक तैयारी का मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। तो जितने भी टेस्ट 2012 से ऑनवर्ड हमने देखे हैं, एनटीएस के थ्रू हो या पीपीएससी के थ्रू, तो कभी भी सेकेंड ईयर तक आप लोगों की 6 क्लास से सेकेंड ईयर तक जो सिलेबस डिवाइड होता है उसके अंदर से हमेशा टेस्ट आया करते हैं। अब देखें कि अगर 2019 की टेस्ट पॉलिसी देखी जाए एजुकेटर की या एनटीएस का देखा जाए, तो एनटीएस के अंदर भी इसी तरह से डिवीजन आती है कि पैडागोगी से टेस्ट आता है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में से आता है, इंग्लिश में से आता है, मुतालिया पाकिस्तान में से, इस्लामियात में से, या जनरल नॉलेज है, या उर्दू में से, और हिस्ट्री में से। तो इस तरह से जो टेस्ट की डिवीजन की जाती होती है एनटीएस के अंदर भी। और पीपीएससी का टेस्ट देखें तो उसी तरह से साइंस एजुकेटर और आर्ट्स एजुकेटर दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया। साइंस एजुकेटर के अंदर अगर देखें तो 50% 4 सब्जेक्ट में से पेपर आएगा। उसमें कौन कौन है कि जी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में से 10 ऑलमोस्ट 12-12, 13-13 एमसीक्यूज अगर देखे जाएं तो वो आएंगे। 50 एमसीक्यूज आपको इन 4 सब्जेक्ट्स में से आएंगे और 50 एमसीक्यूज हैं वो जनरल नॉलेज के होंगे। जनरल नॉलेज के अंदर आप अगर देखें तो इंग्लिश, उर्दू, ज्योग्राफी, मुतालिया पाकिस्तान और इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं वो डिवाइड हुए होंगे। और एनटीएस के अंदर देखा जाए तो उसके अंदर पैडागोगी और ये जो जनरल नॉलेज, आर्ट्स के अंदर भी इसी तरह से देखे तो आर्ट्स के अंदर जो 100 के 100 मार्क्स हैं वो हर सब्जेक्ट में से इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, इस्लामियात
और जो पाक स्टडीज हैं और इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें से जो पेपर है आप लोगों का 100 मार्क्स का पेपर आएगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर किया हुआ है, आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट में और साइंस के किसी सब्जेक्ट में किया होगा तो आप साइंस एजुकेटर के लिए एप्लीकेबल होंगे। जो भी पॉलिसी डिसाइड होगी तो आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अभी फाइनल पॉलिसी ना एनटीएस है ना पीपीएससी, क्योंकि ये अब हम छोड़ गए हैं कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। जॉब्स मस्ट आनी है और आप लोग इनकी तैयारी जरूर करें। अब तैयारी कहाँ से करनी चाहिए, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि आप अगर तैयारी करना शुरू कर देंगे, ये मुख्तलिफ बाजार के अंदर बुक्स आई हुई हैं, डोगर्स की, इल्मी की, कारवांस की, और इस तरह की बुक्स को आप ढूंढने के बजाय बेस्ट तरीका यही है कि आप लोग जनरल साइंस यानी कि एवरीडे साइंस के अंदर जो पोर्शन आता है वो 6 से लेकर 8 तक की साइंस और 9-10 की जनरल साइंस उसको पढ़ लें। उसके बाद बायोलॉजी को 9-10 और एफएससी को कवर कर लें, मैथमेटिक्स को 9-10 को कवर कर लें, उसके बाद फिजिक्स है वो 9-10 और एफएससी को कवर कर लें, केमिस्ट्री 9-10 और एफएससी को कवर कर लें। और इस तरीके से आप लोग अगर 6 से लेकर एफएससी तक का सिलेबस आप कवर कर लेते हैं और वाकई मेहनत करके कवर करते हैं तो आप लोगों को, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई किसी किस्म का भी टेस्ट, किसी भी जॉब लेवल का टेस्ट होगा जो एजुकेटर से रिलेटेड होगा वो आपका क्लियर ना हो। तो इसी हवाले से हमारा जो चैनल है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है, एमके प्रिपरेशंस है, ये आप हमारा पेज भी सर्च कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हजारों स्टूडेंट्स पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लेक्चरर की तैयारी करवाते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन और इन सब सब्जेक्ट्स की हम लोग तैयारी करवा रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो टेस्ट क्लियर भी कर चुके हैं और हमारे साथ 17 स्केल की जॉब भी आगे कर रहे हैं। अब हमारी टीम के अंदर कौन से लोग शामिल हैं, जो बेसिक अगर लोग देखे जाएं तो हमारी टीम के अंदर जो लोग शामिल हैं वो कौन से हैं, ये हमारी टीम के मेंबर्स का नाम है। सबसे पहले चांद अकील साहब हैं, वो लेक्चरर इन इंग्लिश हैं। एजुकेटर की जो जॉब्स की तैयारी करवाएंगे तो उसके अंदर इंग्लिश का जो पोर्शन है, ग्रामेटिकल पोर्शन है, वो इंशाल्लाह ये टीच करवाएंगे। एहसन जवेद साहब हैं, ये पहले एसएससी साइंस से 2018 में सिलेक्ट हुए स्कूल एजुकेशन के अंदर, आप फिजिक्स के अंदर माशाल्लाह लेक्चरर सिलेक्ट हो गए हैं, तो ये लेक्चरर फिजिक्स की भी तैयारी करवा रहे हैं और इसके अलावा मैथमेटिक्स और फिजिक्स के पोर्शन को सर एहसन जवेद साहब कवर करेंगे। जाद इकबाल चीमा साहब हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इधर मैं लेक्चरर लिख बैठा हूँ गलती से, लेकिन ये असिस्टेंट प्रोफेसर है किसके, केमिस्ट्री के, ठीक है, ये केमिस्ट्री की तैयारी करवाएंगे। मोहम्मद अहमद साहब हैं, ये हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के लेक्चरर की तैयारी करवाते हैं। तो अब एजुकेटर की सीट्स अगर जो वो पीटी टीचर्स की, फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर्स होते हैं उनकी अगर सीट्स आती हैं तो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए मोहम्मद अहमद साहब तैयारी करवाएंगे। ये भी गवर्नमेंट, सारे गवर्नमेंट कॉलेज के सेक्टर्स के टीचर है। और मुबशर अहमद, माई सेल्फ मुबशर अहमद, मैं लेक्चरर बायोलॉजी और जोलॉजी दोनों में रिकमेंड हुआ था 2017 के अंदर और अब एज ए लेक्चरर बायोलॉजी वर्क कर रहा हूँ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। राना सुल्तान अली है, लेक्चरर बोटनी है, जो कि बोटनी की तैयारी करवाएंगे। और इसके अलावा कामरान अहमद साहब हैं जो कि लेक्चरर बायोलॉजी हैं। तो ये इसके अलावा हमारे साथ जो उर्दू के टीचर होंगे और इसके अलावा जो जनरल नॉलेज के लिए टीचर अलग होंगे और इस्लामियात और कंप्यूटर के लिए टीचर हैं वो अलग होंगे। ये सारे टीचर्स मिलकर इंशाल्लाह तैयारी करवाएंगे किसकी, एजुकेटर्स की। तो जो भी हमें ज्वाइन करना चाहता है, तो आर्ट्स एजुकेटर के लिए, साइंस एजुकेटर के लिए, तो वो हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट करके हमें रब्ता कर सकता है फॉर द रजिस्ट्रेशन। अब हम तैयारी कैसे, किस तरह से करवाते हैं, तो हमने साइंस और आर्ट्स एजुकेटर का जो सिलेबस है वो ब्रेक डाउन बनाया है, तो वो मैं आपसे अभी शेयर करता हूँ। ये देखें, साइंस एजुकेटर का अगर देखें तो ये सिलेबस मैंने डिवाइड किया है। बायोलॉजी, पाक स्टडीज, करंट अफेयर्स, इसमें 2 साल के पिछले के करंट अफेयर्स, बायोलॉजी 9-10 और एफएससी की कवर होगी। पाक स्टडीज है, उसको 5वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक ये डिवाइड किया और उसकी डिवीजन्स की हैं। फिर ये इंग्लिश की पोर्शंस हैं जिनमें से पेपर आया करता है, उसकी डिवीजन्स की हैं। फिर आगे देखें तो केमिस्ट्री की डिवीजन्स की हैं 9-10 और एफएससी में। जियोग्राफी है, जो जियोग्राफिया 6वीं से लेकर 10वीं तक है उसके डिवाइड किया हुआ है। और इसके बाद इस्लामियात है, इस्लामियात तकरीबन 5वीं से लेकर 12वीं तक की इस्लामियात को कवर किया हुआ है। इसके अलावा कुछ जनरल टॉपिक्स हैं उनको कवर किया हुआ है। एवरीडे साइंस है, उसको 5वीं से लेकर 8वीं तक की जितनी जनरल साइंस है उसके अंदर टेस्ट कवर किए हुए हैं। उसके अलावा मैट्रिक की जो जनरल मैथमेटिक्स है 9-10 की और 8वीं की और 6वीं की, ये सारी मैथमेटिक्स को डिवाइड किया हुआ है। फिर इसके अलावा फिजिक्स है, उसको हमने 9-10 को डिवाइड किया है
उर्दू का पोर्शन डिवाइड किया हुआ है, पेडागोगी के टेस्ट होंगे और कंप्यूटर के टेस्ट होंगे। तो हर सब्जेक्ट के लिए इंशाल्लाह एक अलग से टीचर मौजूद होगा और अलग से टीचर है वो उसकी तैयारी करवाएगा, और हर पोर्शन के इंशाल्लाह हम लोग अपने नोट्स प्रोवाइड करेंगे और हर रोज ये टेस्ट होगा। ये 60 दिन का एक टेस्ट सेशन होगा जिसके अंदर हर रोज आप लोगों के टेस्ट लिए जाया करेंगे और इंशाल्लाह और उनकी डिस्कशन किया जाया करेगा। हमारा मेथोडोलॉजी क्या है कि हम लोग जो टफ टॉपिक्स होंगे, जैसा कि मैथमेटिक्स का पोर्शन आ जाएगा या केमिस्ट्री का कोई टफ टॉपिक होगा या कोई और टफ टॉपिक है जिसका नहीं है आपको समझ आती है, तो उसके रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर प्रोवाइड करेंगे सिर्फ उन टॉपिक्स के, नॉट ऑल टॉपिक्स। और उसके बाद आप लोगों का गूगल शीट्स के जरिए ये टेस्ट लिया जाएगा और आप लोगों को हर टेस्ट से पहले इसका मटेरियल है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसी तरह से अगर देखें तो हमने आर्ट्स के एजुकेटर का भी टेस्ट है सेशन है वो डिवाइड किया हुआ है। तो ये अभी मैं आर्ट्स के एजुकेटर का टेस्ट सेशन वो दिखाता हूँ कि आर्ट्स के एजुकेटर के अंदर ये इंग्लिश, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर और पाक स्टडी, इसकी डिवीजन सबसे पहले की हुई है सारी 5वीं से लेकर 12वीं तक ये सारे। उसके बाद उर्दू, इस्लामियात और जियोग्राफी है, उसको हमने डिवाइड किया हुआ है। तो ये 3-3 सब्जेक्ट का मतलब है कि 3 सब्जेक्ट का टेस्ट एक दिन हुआ करेगा। तो वो हम लोगों ने डिवीजन की हुई है कि 100 नंबर के एमसीक्यूज पर मुश्तमिल एक टेस्ट लिया करेंगे, इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे, एवरीडे साइंस, पेडागोगी और कंप्यूटर साइंस ये होगा। और मैथमेटिक्स इसमें थोड़ी सी टफ है, ज़ाहिर आर्ट्स के बच्चों को मैथमेटिक्स टफ लगती है, तो मैथमेटिक्स के अकेले टेस्ट हुआ करेंगे और उसके बाद फुल लेंथ पेपर्स होंगे। तो हर सब्जेक्ट को इंशाल्लाह एक उसका सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है वो तैयारी करवाएगा, और जिसने भी तैयारी करनी है तो वो हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर राब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तो ये हमारा मेथोडोलॉजी होगी। मेथोडोलॉजी मैंने आपको बता दी कि हम लोग टेस्ट लेते हैं, ये एक टेस्ट सीरीज है, क्लासेस सारी जूम के ऊपर। इस लेवल के ऊपर अगर आप लोग बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो आप जस्ट टाइम वेस्ट करेंगे। जूम पर क्लासेस लेना मतलब टाइम वेस्ट है। तो आप कोशिश करें कि आप अपनी बुक्स पर फोकस करें, बाजार की एमसीक्यूज की बुक्स की तरफ फोकस ना करें। अक्सर बाजार के अंदर बुक्स आई होंगी किसकी, कारवांस की, डोगर सांस की, भट्टी एंड सांस की, पता नहीं कितनी बुक्स आ चुकी हैं एजुकेटर की तैयारी के हवाले से। ये है जी आर्ट्स है, वो कभी भी टेक्स्ट बुक को एग्जैक्टली एक बात तरतीब तरीके से वो फॉलो नहीं किया होगा। तो आप लोगों को एक बात तरतीब और एक तरीके के साथ इंशाल्लाह हम लोग रिवीजन करके आप लोगों की तैयारी करवाएंगे। हर रोज टेस्ट होगा, उसमें 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट को इंक्लूड किया जाया करेगा, 100 नंबर का टेस्ट बना करेगा। उस टेस्ट के बाद गूगल शीट के ऊपर जैसे ही आप लोग टेस्ट सॉल्व करेंगे उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट उसी टाइम आपको मिल जाया करेगा, और रिजल्ट के फौरन बाद आप लोगों को जो क्वेश्चंस में मसला होगा तो वो रेलिवेंट टीचर्स हैं उसकी डिस्कशन किया करेंगे और नेक्स्ट टेस्ट का कोर्स बता दिया करेंगे, और वो आप लोगों को सिलेबस सेंड कर दिया करेंगे कि बेटा आप लोग यहाँ से तैयारी करेंगे। तो रिकमेंडेड बुक्स हैं, मैं यही कहूंगा कि रिकमेंडेड बुक्स जो है वो 6 से लेकर एफएससी तक की जो बुक्स हैं वो सारी रिकमेंडेड बुक्स हैं, ये आप लोगों ने तैयार करनी होगी। और इंशाल्लाह हम इनकी बड़े सिंक्रोनाइज्ड वे से हम लोग इन सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाएंगे। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। ये जॉब्स आने जा रही हैं इंशाल्लाह, ये अगले 90 दिन के अंदर अंदर अकॉर्डिंग टू मिनिस्टर एजुकेशन, स्कूल के जो मिनिस्टर एजुकेशन है उनके मुताबिक अगले 90 दिन तक यानी कि नवंबर-दिसंबर तक इनकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो फाइनल हो जाएगा। तो जो ऐड के चांसेस हैं वो सितंबर के अंदर आने जा रहे हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।